Assalamu alaikum students, welcome in special topics, and today in the chapter of solutions we will discuss about abnormal colligative properties of solutions. We have discussed in detail about colligative properties, their applications, their measurement, and now we will discuss about abnormal colligative properties. So, before going towards abnormal colligative properties, we have to understand some of the facts. In the derivation of colligative properties, it has been assumed that molecular form of the solute remains unchanged in the solution. ठीक है, तो शुरू में ही जब हमने colligative properties पढ़ना शुरू किया था तो उसमें हमने ये तस्वुर किया था कि जो colligative प्रॉपर्टीज हैं उनके लिए सल्यूट के लिए क्या शर्त है कि सल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी जैसा सल्यूट सॉलिड फॉर्म में है उसकी फॉर्म जो है वैसी ही जब हम उसे सॉल्यूशन में ऐड कर देते हैं रहनी चाहिए और उसे आयंस में नहीं बढ़ जाना चाहिए. In such cases, experimental value of the colligative property is in agreement with the theoretically calculated value. तो इस केस में क्या होता था कि जो एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यू थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, they were in agreement with each other. However, there are certain substances like solutions of salts and bases in water or acetic acid in benzene where the experimental value differ considerably from calculated value. ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे substances हैं खास तौर पे इलेक्ट्रोलाइट्स जो जब हम इन्हें सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयंस में बढ़ जाते हैं, जैसे सॉल्ट. जैसे सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करें तो वो एज सोडियम क्लोराइड एक एंटिटी के तौर पर स्टे नहीं करता बल्कि सोडियम और क्लोराइड आयंस अलग-अलग हो जाते हैं. लाइकवाइज बेस NaOH को आप वाटर में डिसॉल्व करें तो वो सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन में बट जाएगा, और अगर एसिटिक एसिड को आप बेंजीन में डिसॉल्व करें तो वो एसीटेट और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इससे क्या होता है कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वो चेंज हो जाती है एज कंपेयर्ड विद थ्योरेटिकल वैल्यू, क्योंकि थ्योरेटिकली तो हम ये कंसीडर कर रहे होते हैं कि जो पार्टिकल हमने डिसॉल्व किया है, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड है, उसको हम एक पार्टिकल के तौर पे ले रहे होते हैं, लेकिन जब वो बेंजीन में फॉर एग्जांपल डिसॉल्व हो जाता है तो वो दो पार्टिकल्स में बट जाता है. ठीक है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यू नो दैट दे डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि एक पार्टिकल हमने सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया है लेकिन हकीकतन वो दो पार्टिकल्स में बट जाता है. तो सच सॉल्यूशंस दीज आर सेड टू बी एबनॉर्मल सॉल्यूशंस, and the abnormalities observed in such solutions, these are of two types: association of solute molecules and dissociation of solute molecules. तो abnormalities दोनों तरह से हो सकती हैं. सल्यूट के मॉलिक्यूल एसोसिएट भी हो सकते हैं और एसोसिएट होकर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच वी हैव एडेड इन द सॉल्वेंट. और डिसोसिएशन ऑफ सल्यूट तो मैंने यहाँ पर काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर ही दिया है. तो सल्यूट के पार्टिकल इस केस में डिसोसिएट हो जाएंगे. एसोसिएशन लीड्स टू अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि एसोसिएशन की वजह से सल्यूट के पार्टिकल्स कम हो जाएंगे एंड हेंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल शो लोअर वैल्यूज, और इसकी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम वैल्यू शो करेगी as compared with theoretical value. In case of dissociation, the number of solute particles increases and consequently the colligative properties will show abnormally enhanced values. तो डिसोसिएशन के केस में क्या होगा कि सल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज कर जाएंगे और उसकी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव property value will be higher as compared with theoretical value. In order to account for the abnormal behavior of such solutions, Van't Hoff introduced a factor which is known as Van't Hoff factor. तो उसने abnormal behavior को account करने के लिए एक factor I introduce किया और उसे Van't Hoff factor का नाम दिया. जो वॉन्ट हॉफ फैक्टर है उसके मुताबिक वॉन्ट हॉफ फैक्टर इज द रेशो
between the experimental value of any colligative property to the calculated value of the same colligative property. तो I जो है this will be equal to experimental value divided by calculated value of the same colligative property. तो I को हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, delta TB observed divided by delta TB calculated, where delta TB you know that this is elevation in boiling point की observed value और इसकी calculated value. Likewise depression in freezing point की observed value divided by delta TF calculated. Delta P over P naught relative lowering of vapor pressure की observed value divided by relative lowering of vapor pressure की calculated value. Pi observed यानी osmotic pressure की observed value और osmotic pressure की calculated value. Likewise molecular mass calculated divided by molecular mass observed. ठीक है, तो इन सारी वैल्यूज़ को मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है और ये सबस्क्रिप्ट्स ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड को रिफ़र करते हैं और आई जो है इसमें ये डिनोट करता है वांट ऑफ फैक्टर और इस फैक्टर के ज़रिए हम जो एबनॉर्मेलिटी है एज अ केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो in the case of abnormal colligative property, first we will discuss in detail about dissociation of solute. ठीक है, in dissociation a substance breaks into two or more particles and the determined molecular mass is less than the calculated value, but the colligative property change is greater than expected. ठीक है, अब dissociation में क्या होता है कि एक substance जो है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि जो मॉलिक्यूलर मास है जो हम कैलकुलेट करते हैं वो तो कैलकुलेटेड वैल्यू से कम होता है लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा होती है एक्सपेक्टेड या कैलकुलेटेड वैल्यू से। उसकी रीज़न ये है कि जो मॉलिक्यूलर मास है अब जो एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास है वो तो सिर्फ एक पार्टिकल का होगा। ठीक है, तो जबकि हम ये कंसीडर कर रहे होते हैं कि जो मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का एज अ होल है, तो इसलिए जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कम आती है एज कम्पेयर्ड विद जो एक्सपेरिमेंटल सॉरी वैल्यू है वो कम आती है एज कम्पेयर्ड विद कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द मॉलिक्यूलर मास। लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर्ड विद एक्सपेक्टेड या कैलकुलेटेड, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएशन की वजह से इंक्रीज कर जाते हैं। सो वी हैव एन इलेक्ट्रोलाइट AXBY which partially dissociates into in solutions। सोल्यूशन के अंदर इसकी डिसोसिएशन हो जाती है AXBY की। इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर हम ये कहें कि अल्फा जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो और ये चूंकि पार्शियल डिसोसिएशन यहाँ पे कहा गया है यानी सल्यूट के कुछ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होंगे और कुछ नहीं होंगे, तो अल्फा जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, दैट इज अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच डिसोसिएट्स, यानी अल्फा जो है वो फ्रैक्शन है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो डिसोसिएट होता है। और सी अगर इनिशियल कंसंट्रेशन हो सल्यूट की तो जो डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं where AXBY रिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये x जो है ये शुरू में आ जाएगा और कैपिटल होगा XA प्लस ये पॉजिटिव चूंकि आयन है, प्लस ये y जो है पहले ये डिनोमिनेटर में था अब ये कोएफिशिएंट के तौर पे आ जाएगा। ठीक है, YB माइनस, राइट। तो इनिशियली हमारे पास सिर्फ सल्यूट के मॉलिक्यूल बाउंडेड फॉर्म में प्रेजेंट है एसोसिएटेड फॉर्म में, दिस इज द कंसंट्रेशन C और इन आयंस की कंसंट्रेशन 0 है। अब विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम क्या होगा, टाइम के साथ साथ अब हम ये भी कंसिडर करते हैं कि टोटल कंसंट्रेशन जो है इस स्पीशी की वो 1 मोल है। ठीक है, तो अब आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि C कंसंट्रेशन दिस विल बी 1 माइनस अल्फा, यानी अगर टोटल कंसंट्रेशन 1 मोल थी तो उसमें से अल्फा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उनकी ब्रेक डाउन हुई तो आफ्टर सम टाइम जो कंसंट्रेशन रह जाएगी C 1 माइनस अल्फा के बराबर होगी। और आफ्टर सम टाइम पहले शुरू में इसकी कंसंट्रेशन अगर 0 थी तो ए जो है A प्लस की
वो हो जाएगी सी एक्स अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अल्फ़ा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस आयन के बन जाएंगे और अल्फ़ा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही वाई जो स्पीशी है वो उसके बन जाएंगे, सी वाई अल्फ़ा। द टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ऊपर, यानी इक्विलिब्रियम उस वक्त एस्टैब्लिश होगा जब जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ए एक्स बी वाई के डिसोसिएट हो रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक्स ए प्लस प्लस वाई बी माइनस के एसोसिएट होके दोबारा से ये अनडिसोसिएटेड जो स्पीशी है वो बना रहे हैं, तब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, इन सब फैक्टर्स को हम प्लस कर देंगे, यानी सी वन माइनस अल्फा प्लस सी एक्स अल्फा प्लस सी वाई अल्फा। ठीक है, अब इसमें से अब इन तमाम स्पीशीज में देखिए हमारे पास सी कॉमन है, तो सी को हम कॉमन ले लेंगे और इसको खोल देंगे इस छोटी ब्रैकेट को, वन माइनस अल्फा प्लस ये एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा, राइट। और अब इसमें क्या करेंगे कि हम सी इज इक्वल टू वन प्लस, अब इसमें देखें ये वाला अल्फा, ये वाला अल्फा, इन तीनों में ये अल्फा कॉमन है, तो हम ये अल्फा को बाहर निकाल लेंगे, राइट। और अगर हम यहाँ पर ये साइन चेंज करेंगे वन प्लस अल्फा, तो इसके साथ अब क्या होगा कि एक्स प्लस वाई माइनस वन ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा के साथ हमने प्लस का साइन ले लेना है, तो इस तरह से ये क्वांटिटी बन जाएगी सी वन प्लस अल्फा, अंदर इसके आ जाएगा एक्स, राइट। ये देखें एक्स एक्स प्लस ये वाला वाई और ये माइनस वन, राइट। होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड। अब यहाँ पर एक्चुअली सिर्फ ये किया हुआ है इन्होंने कि ये जो माइनस था ये एंड पे ले गए हैं और बाकी ये जो प्लस साइन है वो अल्फा के साथ वो यहाँ पर ले आए हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पर अल्फा को अंदर माइनस करें तो यही वाली वैल्यू दोबारा आ जाएगी, सो यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। ओके, अच्छा जी, अब हमारे पास आई की क्या वैल्यू होगी, यानी ऊपर हमारे पास आनी है ऑब्जर्व्ड वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल सॉरी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द colligative property, which is this one, this we have calculated, and this is the experimental value। ठीक है, तो ये आ जाएगा I is equal to C divided by 1 plus alpha x plus y minus 1, right, divided by C, or the degree of dissociation alpha is given by alpha is equal to I minus 1 divided by x plus y minus 1। There are some simple mathematical steps in order to get this expression। I will just explain it। ये देखें यहाँ पे ये वाला c इस c से कैंसल्ड आउट हो जाएगा और इसके बाद आप इसको जो है वो रीऑर्गेनाइज करेंगे। अब इसमें देखें ये हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन जो बचेगा फिर i इज इक्वल टू वन प्लस एल्फा ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई माइनस वन। तो ये वाला अल्फा जो है अगर आप आई वाली साइड पे सॉरी ये वाला वन जो है फिर अगर आप आई वाली साइड पे ले आए वो हो जाएगा आई माइनस वन। ठीक है, और फिर अगर यहाँ पर अल्फा हम इस साइड पे लिखें आई माइनस वन ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई माइनस वन, राइट। अच्छा जी, इसके बाद लेट n इज द टोटल नंबर ऑफ आयंस यील्डेड बाय a molecule of the substance, that is अब now n जो है ये देखें ये बराबर होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स के, और नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ आयंस ऑफ a प्लस जो है वो x है एंड नंबर ऑफ आयंस ऑफ b माइनस जो है वो y है। ये कोएफिशिएंट जो है यही नंबर ऑफ आयंस को डिनोट करता है, तो n जो है वो बराबर होगा x प्लस वाई के। तो यहाँ पर अगर हम x प्लस वाई की जगह n की वैल्यू लगा दें then this equation will become alpha is equal to I minus 1 divided by n minus 1। This expression is applicable to any colligative property and provides an important method for calculating the degree of dissociation of a fluid।
तो इसके ज़रिए आप किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। Now the next abnormal colligative property is association of solute. Some molecules in solution may get associated to produce bigger molecules. In such cases, the number of solute molecules decrease and a colligative property show a proportional decrease. So as the name indicate, इस केस में क्या होगा कि solute के molecule एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हो जाएंगे और उसकी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल we will consider the association of solute A into its associated form according to this equation. So we have n number of molecules of A और जब वो associated form में होंगे तो वो AN यानी सारे के सारे वो associated हो जाएंगे और इधर N यानी ये इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स शो करता है, ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और इस केस में ये एसोसिएटेड फॉर्म में आ जाएगा और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। ठीक है, where n is the number of molecules of solute which combine to form associated species. If C is the initial concentration and alpha the degree of association of solute, at equilibrium the number of moles of associated solute is C, unassociated solute is C 1 minus alpha and that of associated form is C alpha divided by n. ओके तो मैं इस पॉइंट को फिर रिपीट करती हूँ कि इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन अनएसोसिएटेड फॉर्म दिस विल बी इक्वल टू C 1 माइनस अल्फा यानी आफ्टर सम टाइम और जो एसोसिएटेड फॉर्म में होंगे इस साइड पे this will be equal to C alpha divided by n where C is the total concentration, alpha is the degree of dissociation और जब हम उसको टोटल नंबर ऑफ मोल्स पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाले पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन एसोसिएटेड फॉर्म वो आ जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन दिस विल बी इक्वल टू C 1 माइनस अल्फा प्लस C अल्फा डिवाइडेड बाय n। अब इन दोनों में से हम ये C का फैक्टर कॉमन ले लेंगे सो दिस विल बिकम 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो अब जो वॉन्ट हॉफ इक्वेशन होगी इसमें हम ऊपर जो है वो कैलकुलेटेड वैल्यू लिखेंगे और नीचे जो है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो बराबर है C 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय n और ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है विच इज C, राइट। Again, there are some simple mathematical steps in order to reach the final value of the equation. So this C will be cancelled out by this C and the equation will reduce to 1 minus alpha plus alpha divided by n। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसमें से हम अल्फा को कॉमन ले लेंगे यहाँ पर तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर n माइनस 1। थोड़ा सा इसको हम ये वाली वैल्यू इधर लिख देंगे और ये वाली वैल्यू इधर लिख देंगे तो वो हो जाएगा 1 ओवर n माइनस 1। तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस 1 ओवर n माइनस 1 अल्फा, राइट। अब अगर हम इस 1 को इस साइड पे ले लें तो वो हो जाएगा i माइनस 1 और अल्फा जो है ये बराबर आ जाएगा i माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर n माइनस 1। So if we now know the value of I, n and alpha, if we know the value of I and n, ठीक है, यानी अगर हमें ये वाला वॉन्ट हो फैक्टर I पता हो और नंबर ऑफ मोल्स पता हो तो we can calculate the value of alpha, that is degree of association of the solute by means of this equation. Now we have this numerical problem. A solution of 1 into 10 raised to power minus 2 kg of sodium chloride in 100 gram of water freezes at minus 0.604 degree centigrade. The molar depression constant of water is 1.85 kg per mole.
कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमने डेल्टा टी एफ जो यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की कैलकुलेट करनी है वैल्यू, और उसके लिए ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे, के एफ इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाई W1 M2। ठीक है, तो के एफ की वैल्यू 1.85 है, 1000, W2 जो है वो बराबर है 1 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, ये सोल्यूशन का केजी में वेट है, एंड डिवाइडेड बाय W1 जो है वो 1000 ग्राम ऑफ वाटर है। 1000 को जब हम केजी में कन्वर्ट करेंगे वन वन ही बन जाएगा, और ये जो मास ऑफ सल्यूट ऐड हुआ है, सॉरी ये मोलिक्यूलर मास है सल्यूट का, क्योंकि सोडियम क्लोराइड है तो वो 58.5 हो जाएगा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये हमने कैलकुलेट कर लिया, 0.316 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है हमारे पास डेल्टा टी एफ की, अच्छा जी, अब हम ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू कि ये जो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, चूँकि इस केस में वाटर है, एक्चुअली आपको याद होगा कि ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये हमारे पास बराबर होता है T1, which is the freezing point of pure solvent, which is here water, minus T2, which is the freezing point of solution, which is here solution of सोडियम क्लोराइड इन वाटर। ठीक है, तो वो जो हमने कैलकुलेट किया है उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन वो ये वाला है जो कैलकुलेट किया है 0.316 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो T1 की वैल्यू वाटर की आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, माइनस इंटू और ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पर इन्होंने दी हुई है, फ्रीज करता है 0 माइनस इंटू माइनस 0.604, जो कि हमने डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ से लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो आ जाएगी वो है 0.604 डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आई जो है उसका क्या हम लेंगे, डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.604 डिवाइडेड बाय 0.316। सॉरी, इन द प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने ये ऊपर जो है वो कैलकुलेटेड कह दिया, आई एम सॉरी अबाउट दिस, बट यू हैव टू मेक अ करेक्शन कि ऊपर जो है किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू आएगी, ऑब्जर्व्ड का मतलब है एक्सपेरिमेंटल, और नीचे जो है वो कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी आएगी। ठीक है, कैलकुलेटेड मीन विच वी हैव कैलकुलेटेड बाय मीन्स ऑफ दीज रीडिंग्स विच हैव बीन प्रोवाइडेड। तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है डेल्टा टी एफ की वो ये वाली है, और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो है 0.604। तो आई जो हमने कैलकुलेट करना है वो ऑब्जर्व्ड को कैलकुलेटेड पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 0.604 डिवाइडेड बाय 0.316, दिस इज इक्वल टू 1.91। तो ये आई की वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट इस तरह से होता है, सोडियम प्लस क्लोराइड आइन। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली प्रेजेंट 1 0 0, नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, इन सबको हम प्लस करेंगे वो 1 प्लस अल्फा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो आई जो है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली प्रेजेंट, इनिशियली 1 था, आफ्टर डिसोसिएशन ये 1 प्लस अल्फा, तो ये 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 1। अब 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 ये बराबर है इस आई की वैल्यू के 1.91। ठीक है, तो यहाँ से फिर आप अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो अगेन देयर आर सम सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स, अल्फा दिस विल बी इक्वल टू 1.91 माइनस 1, तो वो आ जाएगा 0.91, या परसेंटेज उसकी निकाल लें
91%. So the degree of dissociation of sodium chloride is 91%. This is another numerical, and I hope that you people now can solve this yourself. And this is another, and this is actually very easy, so you people have to solve it yourself. Okay, thank you very much for watching this video. So if you have enjoyed it, please subscribe, like and share. Allah Hafiz.